बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम व्हील ग्राफ एंड सब ग्राफ्स और गियर ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट वॉच करें ताकि जितनी भी मैं डेफिनेशंस और एग्जांपल करवाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हील ग्राफ क्या होता है। अ व्हील ग्राफ इज़ अ ग्राफ विच इज़ फाउंड बाय कनेक्शन which is found by connecting a single universal vertex to all vertices of cycle। ठीक है, यानी कि एक यूनिवर्सल हमारे पास वर्टेक्स होगा जिसको हम कनेक्ट करेंगे तमाम वर्टेक्सेस ऑफ अ साइकिल। अ व्हील ग्राफ विद n वर्टेक्सेस इज डिनोटेड बाय WN। तो इट मीन्स दैट हमारे पास जितने भी वर्टेक्सेस होंगे ग्राफ के अंदर, ठीक है, उसको हमने एक यूनिवर्सल वर्टेक्स के साथ कनेक्ट करना है तो हमारे पास एक व्हील ग्राफ बन जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कल ही हो, व्हील ग्राफ दूसरे ग्राफ्स भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने एक सर्कल लिया है, इसके 5 वर्टेक्सेस हैं, 1 2 3 4 एंड 5। उन तमाम वर्टेक्सेस को हमने एक यूनिवर्सल वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर दिया है। तो ये हमारे पास WN बन गया, यानी कि व्हील ग्राफ ऑफ 5 वर्टेक्सेस। एंड एक दूसरा ग्राफ है हमारे पास जो कि एक सर्कल नहीं है, ठीक है, सर्कल नहीं है, और हमारे पास दूसरा ग्राफ है 1 2 3 4 5 और 6। इसके 6 वर्टेक्सेस हैं और उनको हमने एक यूनिवर्सल वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करना है और उसे हम कह सकते हैं कि ये एक व्हील ग्राफ है। W6 के साथ इसको डिनोट करते हैं। इन व्हील ग्राफ एवरी वर्टेक्स हैव 3 डिग्री। इनके व्हील ग्राफ के अंदर हर वर्टेक्स की डिग्री 3 होती है। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं कि इसकी डिग्री 3 है कि नहीं। तो इसके साथ जितने भी एजेस ज्वाइंट है वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो इसके साथ 3 एजेस ज्वाइंट है तो इसकी डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है, इसकी भी 3 है, और इसी तरह इस ग्राफ के अंदर इस वर्टेक्स की डिग्री भी 3 है और तमाम वर्टेक्स की डिग्री 3 है। व्हील ग्राफ इज़ अ क्लास ऑफ जहांगीर ग्राफ। तो जहांगीर ग्राफ के अंदर हमारे पास n नंबर ऑफ व्हील ग्राफ्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें से इसकी ये एक टाइप है। तो जहांगीर ग्राफ को हम J/N के साथ डिनोट करते हैं। तो जहांगीर ग्राफ में यहाँ पर जो n है वो ग्राफ के अंदर यानी कि व्हील ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ वर्टेक्सेस को शो करता है, और जो k है वो वर्टेक्स हो गए जो जो पेयर ऑफ वर्टेक्सेस के दरमियान वर्टेक्सेस लाई करते हैं। मिसाल के तौर पर हम 8 और 2 लेते हैं, तो 8 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्सेस होंगे, ठीक है, ग्राफ के अंदर, और जो 2 है ये वो वर्टेक्स होंगे जो दोनों वर्टेक्सेस के दरमियान। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक वर्टेक्स ये है, एक ये है, और उसके दरमियान सिर्फ एक वर्टेक्स लाई करे तो उस यहाँ पर K2 होगा। अगर 1 होगा तो हमारे पास कोई भी एक वर्टेक्स नहीं होगा जो दो वर्टेक्सेस के दरमियान लाई करे। अब यहाँ पर देखते हैं कि J/N1, n हम कोई भी वर्टेक्स ले मगर K अगर 1 लेते हैं तो हमारे पास सिंपल व्हील ग्राफ होता है। तो W5 के अंदर देखते हैं, यहाँ पर एक भी वर्टेक्स लाई नहीं कर रहा, यानी कि जो K है वो एक भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम K की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो इन दोनों वर्टेक्स के दरमियान एक भी वर्टेक्स नहीं आएगा। अगर K 2 होता है तो यहाँ पर सिंपल एक पॉइंट आता है, यानी कि एक वर्टेक्स लाई करेंगे। और इसी तरह जब हम K 3 लेते हैं तो यहाँ पर दो वर्टेक्स आएंगे, यानी यहाँ पर नहीं बल्कि पूरे ग्राफ के अंदर इन दोनों वर्टेक्स के दरमियान भी दो वर्टेक्स आएंगे और इन दोनों वर्टेक्सेस के दरमियान भी दो वर्टेक्स आएंगे। और इसी तरह यहाँ पर उन्होंने कहा है कि J/N1 ये एक सिंपल व्हील ग्राफ है, यानी कि 1 का मतलब ये है कि 0, यानी कि K को हमने 0 पुट करना है, 0 वर्टेक्स लेना है। तो इन दोनों वर्टेक्स के दरमियान एक भी वर्टेक्स लाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये एक सिंपल व्हील ग्राफ है। और यहाँ पर इन्होंने K=2 लिया है, तो 2 का मतलब ये है कि दो वर्टेक्स के दरमियान हमने एक पॉइंट लगाना है, ठीक है। यहाँ पर भी एक पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर भी एक वर्टेक्स लगाएंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। पूरे ग्राफ के अंदर हमने हर वर्टेक्स के दरमियान एक वर्टेक्स लगाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जहांगीर ग्राफ कहलाता है। और अब हम डेफिनेशन देखते हैं सब ग्राफ की। अ ग्राफ H/VE, ठीक है, इज़ अ सब ग्राफ ऑफ G, जो कि सेट है V और E का, इफ़ ऑल वर्टेक्सेस एंड एजेस ऑफ H आर वर्टेक्सेस एंड एजेस ऑफ G। यानी कि जो ग्राफ G के अंदर वर्टेक्स और एज है वही वर्टेक्स और एज ग्राफ H के अंदर भी होने चाहिए, यानी कि जो H है वो सबसेट होना चाहिए G का। V/H सबसेट है V/G, यानी कि जो वर्टेक्सेस H के अंदर है वही वर्टेक्स G के अंदर भी है।
और इसी तरह जो एजेस एच के अंदर है वो एजेस ई ग्राफ जी के अंदर भी है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के अंदर हमें एक ग्राफ जी दिया गया है, ठीक है, जिसके 3 वर्टेक्सेस और 3 एजेस हैं। तो इसका हमने एक सब ग्राफ ड्रा करना है एच। तो इसके V1 V2 V3 वर्टेक्सेस हैं, E1 E2 और E3 इसके एजेस हैं। सब ग्राफ ऑफ जी आर, तो इसके मल्टीपल सब ग्राफ्स बन सकते हैं, V1 V2 V3, ठीक है, जो कि वर्टेक्सेस है जी के, और E1 और E2 ये एजेस है जी के। तो ये बड़ा कह सकते हैं कि ये जी का सब ग्राफ है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जी का सब ग्राफ है एच। और इसी तरह ये है वर्टेक्स V1 V2, 2 वर्टेक्सेस है, और E1 इसका एज है जो कि बिलोंग करते हैं इस जी से, ठीक। इसे हम कह सकते हैं ये भी सब ग्राफ है एच जी का। इसे हम H2 का नाम देते हैं, इसे H1 का नाम देते हैं। और इसी तरह हमारे पास ये वर्टेक्स है V1 और V2, ये डिस्कनेक्ट है, लेकिन ये इस ग्राफ जी के सबसेट्स हैं, ठीक है। V1 और V2 कैपिटल जी के सबसेट्स है। इसे हम कह सकते हैं कि ये सब ग्राफ है ग्राफ जी का। इसे हम H3 का नाम देते हैं। तो उसके बाद डेफिनेशन आती है गियर ग्राफ। तो गियर ग्राफ कौन से ग्राफ होते हैं? द गियर ग्राफ इज़ अ व्हील ग्राफ, ये एक व्हील ग्राफ है, विद अ ग्राफ वर्टेक्स, ठीक है, विद अ ग्राफ वर्टेक्स एडिंग बिटवीन ईच पेयर ऑफ एडजेसेंट ग्राफ वर्टेक्सेस, यानी कि दो हमारे पास ग्राफ के जो वर्टेक्स होंगे उनके दरमियान हमने एक और वर्टेक्स ऐड करना है ऑफ द आउटर सर्कल। मिसाल के तौर पर ये एक आउटर सर्कल है ग्राफ का, ठीक है, उसके अंदर वर्टेक्सेस है, ठीक है, n नंबर ऑफ वर्टेक्सेस है। तो उन वर्टेक्सेस के दरमियान हमने एक और वर्टेक्स ऐड करना है जिसको हम गियर ग्राफ कहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास J/8 ये एक गियर ग्राफ कहलाता है। 8 का मतलब क्या होता था? 8 हमारे पास नंबर ऑफ वर्टेक्सेस होंगे और 1 उन वर्टेक्सेस के दरमियान एक और एडिशनल वर्टेक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर एक एडिशनल वर्टेक्स यहाँ पर ड्रा किया गया है, ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जितने हमारे पास वर्टेक्स होंगे उन वर्टेक्सेस के दरमियान हमने एक एडिशनल वर्टेक्स ड्रा करना है, उसे हम कहते हैं गियर ग्राफ।